जैसे कि आज हम आपको ओरल सेक्स के बारे में बताएंगे। पुरुषों में या फिर महिलाओं में लोग अक्सर करके एक चीज़ ज़्यादा कमेंट में करते हैं कि क्या मैं ओरल सेक्स कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। तो इसके बारे में बताएंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या फिर इससे क्या क्या दिक्कत आ सकता है, कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं, ओरल सेक्स करना सही है कि नहीं है। ये सारा चीज़ आज हम आपको हिंदी में इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए है, तो आप ये हमारा पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है या फिर लेडीज़ है या फिर एक तरीके से जेंट्स है, अगर वो ओरल सेक्स करना चाहता है तो उससे उसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई ओरल सेक्स करता है तो अक्सर करके वो बहुत ज़्यादा चिंतित में रहता है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, या फिर वो एक दूसरे से वो पूछता है कि क्या ओरल सेक्स करना सही है या फिर गलत है, इससे क्या क्या बीमारियां या फिर क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ओरल सेक्स होता क्या है। जैसे कि ओरल सेक्स ये होता है कि अपने ओठों को, और जैसे लेडीज़ हुआ या फिर जेंट्स हुआ, तो वो प्राइवेट पार्ट पर एक तरीके से अपने ओठों को लेकर जाना, वहाँ पर चाटना, चूमना, ये सारी चीज़ें अगर वो करता है तो इससे भी ओरल सेक्स में ये आता है। और इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले ओरल सेक्स अगर करने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि HIV, अगर किसी लेडीज़ को या फिर हम कह सकते हैं या फिर पुरुष को HIV की समस्या है, अगर वो ओरल सेक्स कर रहा है, या फिर अगर किसी के पुरुषों में अगर HIV की समस्या है, या फिर उसकी पत्नी हुआ या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हुई, अगर वो ओरल सेक्स कर रही है उसके साथ में, तो अक्सर करके उनको HIV की समस्या हो सकता है। या फिर कोई पुरुष है, अगर किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को अपने ओठों से या फिर अपने जीभ से अगर उसके प्राइवेट पार्ट पे चाट रहे हैं या फिर ओरल सेक्स कर रहे हैं, तो उससे भी उनको HIV की समस्या हो सकता है। जैसे कि अगर महिलाओं में गिनोरिया की समस्या रहती है तो वो भी समस्या हो सकता है। और जैसे कि हेपाटाइटिस B की समस्या हो सकता है, हेपाटाइटिस C की समस्या हो सकता है, या फिर हेपाटाइटिस A की समस्या हो सकता है अगर ओरल सेक्स करते हैं। तो चलिए इसके बारे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि अगर आप किसी महिला या फिर किसी पुरुष के प्राइवेट पार्ट पर अगर जैसे कि आप अपने ओठ को ले जा कर के ओरल सेक्स करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी, अगर आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर को ही समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत समस्या है, जैसे कि हेपाटाइटिस A B C है, या फिर अगर उसे HIV की समस्या है, या फिर अगर उसे हम कह सकते हैं कि HPV जैसी समस्या हैं, तो इन सारी समस्या अगर वो ओरल सेक्स करता है तो उसके पार्टनर को भी देखा जा सकता है, उसको भी ये हो सकता है। तो इसी के बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले जान लेते हैं हेपाटाइटिस A। हेपाटाइटिस A है क्या। जैसे कि हेपाटाइटिस A एक आंतों का एक ऐसा संक्रमण है जो एक तरीके से संक्रमित मल के संपर्क में आने से फैलता है। यानी अगर कोई लेडीज़ है या फिर कोई पुरुष है, एक दूसरे के अगर प्राइवेट पार्ट पे जाके ओरल सेक्स करते हैं तो उससे भी उन्हें हेपाटाइटिस A की समस्या हो सकता है। अगर एक तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट पे जा करके वहाँ पे चूमना, चाटना, ये सारी चीज़ें ओरल करना, तो इससे भी उनको हेपाटाइटिस A की समस्या हो सकता है, जो अगर उनके पार्टनर को है तो भी। और जैसे कि अगर किसी को गिनोरिया की समस्या है तो उससे भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और भी जैसे कि अगर किसी को HIV की समस्या है, अगर जैसे कोई पुरुष है या फिर अगर कोई लेडीज़ है, अगर उसे HIV जैसी समस्या है, अगर वो प्राइवेट पार्ट पे जाके अगर वो अपने मुंह से ओरल सेक्स करता है तो उससे भी उसको HIV की समस्या हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप किसी के प्राइवेट पार्ट पे जाके चूमते हैं या फिर चाटते हैं उसे, या फिर कुछ भी करते हैं ओरल के हिसाब से, तो वो आपके सीधा जुबान में आता है, जुबान से आपके हाथों के सीधा जाके आपके पेट में ये जाके डिज़ॉल्व होता, मतलब कुछ भी समझ लीजिए। तो इससे भी अगर आपके पार्टनर को जो भी दिक्कत समस्याएँ अगर हैं तो वो भी समस्याएँ आपको हो सकता है। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर उसके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई समस्या है, तो उससे भी अगर आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ओरल सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बहुत सारा वीडियो देखते हैं, बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है कि ओरल सेक्स करने से ये फ़ायदा होता है, ओरल सेक्स इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ओरल सेक्स करने से क्या क्या आपको दिक्कत हो सकता है, जो हम आपको बताए हैं। तो अगर आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो हमने आपको बताया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका, जैसे कि अगर कोई पुरुष है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर हम कह सकते हैं उसकी वाइफ है, अगर वो अपने हिसाब से अगर वो ये सोचते हैं कि अब फोर्स करके अगर वो अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को सोचते हैं कि ओरल सेक्स करवाने के लिए खुद पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है।
जैसे कि ये एक ऐसी समस्या है जो अगर आपके अंदर है तो आपके पार्टनर के भी साथ हो सकता है, जो हमने आपको बताया है। और अक्सर करके महिलाओं में ये चीज़ देखा जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से या फिर अपने पति से अक्सर करके ये चीज़ चाहती हैं कि वो ओरल सेक्स करें। तो उनको भी इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है कि इससे क्या क्या बीमारियां या फिर क्या क्या समस्या देखा जा सकता है। खासकर पुरुषों में एक चीज़ होता है कि वो महिलाओं के एक तरीके से प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स करना चाहते हैं। अगर महिला इच्छुक नहीं है तो फिर भी वो उनको कन्वेंस करते हैं, उनको ये सारी चीज़ों का मालूम नहीं होता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो खास कर है जो हमने आपको बताया है। तो अगर आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं या फिर कोई वीडियो ऐसा कुछ देखे हैं, उसकी वजह से आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इससे ये चीज़ फ़ायदा होता है, कई सारी चीज़ें कई वीडियो में आपको बताया गया है, उसके माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ताकि आपको पता हो कि इससे बहुत सारी दिक्कत या फिर बहुत सारा आपको समस्या हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है जो चीज़ करने के लिए बनाया गया है आप उसी को करें, ना कि आप अपने हिसाब से। ओरल सेक्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते रहते हैं। जो चीज़ नेचुरली एक तरीके से बनाया गया है करने के लिए, तो आप उसी पे रहिए और उसी पे सेटिस्फाई रहिए, ना कि आप ये सोचिए कि ओरल सेक्स करेंगे तो आपका मानसिक या ऐसा कुछ तनाव कम होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई जानकारी दिया या आप कोई वीडियो में देखें तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ आपको करने के लिए बनाया गया है ठीक वही करें आप ये वीडियो से। और जैसे कि यदि कोई पुरुष है या फिर वो अपने वाइफ के साथ में या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अगर वो ओरल सेक्स करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे चीज़ ये देखना है कि अगर कोई लेडीज़ है या फिर एक तरीके से महिला है, अगर उसे पीरियड आया है या फिर पीरियड आने वाला है, तो आप अगर ओरल सेक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। या फिर महिलाओं में गोनोरिया की समस्या है या फिर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी आता है, तब भी आपको नहीं करना है, इससे भी आपको दिक्कत समस्या हो सकता है। या फिर अगर महिलाओं के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये देखा जाता है कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन की समस्या है या फिर उनके प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या है, तब भी आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे कि महिलाओं में अगर और कोई दिक्कत उनके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत समस्या है तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है। जैसे कि प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, ईचिंग की समस्या रहना या फिर छोटे छोटे दाने पड़ना, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर महिलाओं में HIV की समस्या है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ओरल सेक्स बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत या फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है। और जैसे कि यदि कोई पुरुष है और वो अपनी वाइफ से बोलता है या अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि ओरल सेक्स करने के लिए, या वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है ओरल सेक्स करने के लिए, या फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स करता है ओरल सेक्स के लिए। और जैसे कि अगर पुरुष के अंदर HIV की समस्या है या फिर उसे हेपाटाइटिस B, C ये सारी बीमारियां हैं, या फिर अगर उसके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की इन्फेक्शन की समस्या है, अगर उसकी एक तरीके से गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है, अगर वो ओरल सेक्स करता है तो उस लेडीज़ को भी एक तरीके से ये सारा इन्फेक्शन हो सकता है। और जैसे कि अगर कोई पुरुष है, अगर उसकी जो लाइफ पार्टनर है एक तरीके से उसकी वाइफ है या फिर उसकी एक तरीके से गर्लफ्रेंड है, अगर वो ओरल सेक्स नहीं करना चाहती है तो आप उसे विदाउट उसके परमिशन से अगर आप उसको फोर्स करके करवाना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर आपके अंदर ये सारी दिक्कत समस्याएं हैं जो हमने आपको बताया है, बीमारियां हैं, तो आपके पार्टनर को भी जो आपको समस्या है वो हो सकता है। तो कभी भी आपको ये ओरल सेक्स नहीं करना है अगर आपको इन सारी समस्या है या फिर बीमारी है। और कई वीडियो में एक चीज़ दिखाया जाता है कि अगर आप बताया भी जाता है, आपको आपने देखा भी होगा कि अगर आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके रखिए, साफ़ करके रखिए। आप अपने पेनिस के एरिया को या फिर पेनिस के ऊपर साइज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखिए। तो एक तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि मेंटेन करने से या फिर आपको क्लीन करने से अगर आपके अंदर जो बीमारी है या जो समस्या है वो तो ठीक नहीं हो जाएगा। अगर आपको जो सारी समस्याएं हैं, हेपाटाइटिस है या फिर हमने आपको बताया है जो भी बीमारी है अगर आपके अंदर है, तो वो क्लीन करने से तो आपके अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हैं, उसके बाद में अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो वो सारी चीज़ें तो ठीक नहीं हो जाएंगी, क्योंकि बीमारियां तो आपके अंदर हैं। अगर आपका पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी औरत है, अगर वो ओरल सेक्स करेगी, आप ज़बरदस्ती उससे करवाएंगे तो वो भी बीमारियां उसको हो सकती हैं। तो इसी के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि ओरल सेक्स जहां तक है तहां तक ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ करने के लिए बनाया गया है ठीक आप वही करिए, नहीं तो जो समस्या आपको है वो आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड को भी हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ हमारा जानकारी पर्पज़ के लिए है, क्योंकि हमने बहुत सारा अपना वीडियो देखा, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो उसमें कमेंट भरे पड़े थे ओरल सेक्स के बारे में। तो हम सोचे कि इसके बारे में एक वीडियो बताया जाए ताकि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज रहे और कुछ समझ रहे कि ओरल सेक्स करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बताया गया है, जो हमने बताया है कि उसे क्लीन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, फिर आप ओरल सेक्स करिए। लेकिन जो आपके अंदर बीमारियाँ हैं वो क्लीन करने से नहीं जाएंगी, वो आप
आपको तो रहती ही रहती हैं, साथ में जो आपके साथ ओरल सेक्स करता है उसको भी हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो हमने आपको बताया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी फ्रेंडों को, या फिर आपको कोई ऐसा लगे कि जो आपसे जानकारी ये पूछ रहा है, तो उससे भी आप हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सिर्फ ये वीडियो नॉलेज के लिए बनाया गया है, नॉलेज पर्पज़ के लिए। तो कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऐसी जानकारी यूट्यूब से देख करके आप खुद से ट्राई ना करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है।